दीवार पे पीवीसी पैनल लगाने हैं और समझ नहीं आ रहा है खर्चा कितना आएगा। इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। कौन सा मटेरियल लगाना है इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा। और कहां कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बना सकता है, कैसे आप पीवीसी की लाइफ 15 से 20 साल रख सकते हो, ये सब चीजें इस वीडियो में पता चलेंगी। पहले हम रेट का पता कर लेते हैं। सिंपल चीज, आपको रेट पता चल गया फिर तो सही है। रेट जब पता चल जाएगा उसके बाद हम पता करेंगे कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ कहां कहां बना सकता है। तो उसको जरूर देखना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर लगा के चला जाएगा, सस्ते से सस्ते में लगा के चला जाएगा, थोड़े टाइम बाद निकल जाएगी, प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो वो दिक्कत आती है। तो कंप्लीट वीडियो देखो। अभी मैं कैलकुलेशन करता हूं, एक कमरा है उसमें कितना खर्चा आएगा, फिर हम कॉन्ट्रैक्टर का क्या बिहेवियर रहता है वो समझेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आप पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देते हो, एक कमरा है हमारा 10 फुट बाय 10 फुट का कमरा है, यहां एक खिड़की है, यहां एक डोर है। आपका जितना भी एरिया होगा आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम पकड़ते 10 फुट बाय 10 फुट की इस दीवार का अगर हम निकाल लेंगे, बाकी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। पकड़ो, ये दीवार हमारी एक है, इसमें 100 स्क्वायर फीट एरिया होता है, ठीक है। और इस समय मार्केट में जो प्राइस चल रहा है आपको स्टार्ट हो जाएगा 65 रुपए से, 65 रुपी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट स्टार्ट हो गया मार्केट में। 70 भी लेगा आपसे कोई, 80 भी लेगा। जब लेने जाओगे सब चीजें चेक कर लेना, क्वालिटी, ब्रांड, हर चीज। तो अगर हम पकड़ते हैं ये 10 बाय 10 की दीवार है, 100 स्क्वायर फीट एरिया है, मेरे को 65 रुपए, जो कमरा स्टार्टिंग में आपने देखा 65 रुपए रेट पड़ा था पूरा मटेरियल और लेबर के साथ। तो एक दीवार को करने का खर्चा आ रहा है 6500 रुपया। इस दीवार को कितना, 6500 रुपया हमारा खर्चा आया। और ऐसी कितनी दीवारें हैं, 1 2 3 4, तो 4 दीवारें हैं, 4 इंटू 6500 कितना हो गया, 26,000 रुपया एक कमरे को हमें पीवीसी पैनल लगाने का खर्चा आ रहा है। कितना, 26,000 रुपया। अरियान कंपनी का ये पैनल यूज किए गए, बाकी इससे सस्ते भी आते हैं, आगे बहुत बात करने वाला हूं मैं। फिर इसमें विंडो और डोर भी है, वहां तो हमारा नहीं लगेगा, उसको निकालना पड़ेगा इस 26,000 रुपए में से। तो देख लेते हैं विंडो और डोर का, जो भी आपके घर में होगा। विंडो है हमारी 4 बाय 4 की, 4 फुट बाय 4 फुट की। दरवाजा है हमारा 3 फुट बाय 7 फुट का, यहां हमारी पीवीसी नहीं लगने वाली है। तो ये हो गया 4 बाय 4, 12, 3 बाय 7, 21, 33 स्क्वायर फीट वो एरिया हो गया। कितना, 33 स्क्वायर फीट। तो 33 स्क्वायर फीट इंटू 65 कर देते हैं, 65 रुपए पर स्क्वायर फीट हम ले रहे हैं, तो 2145 तो हमारा लग रहा ही नहीं है उसमें। कितना, 2145 का यहां माल लग रहा ही नहीं है। तो 26,000 टोटल आया था हमारा, टोटल खर्चा आया था एक कमरे का, जिसमें हमने कुछ नहीं निकाला था। 2145 उसमें से निकाल देते हैं तो 23,855 रुपए, अप्रॉक्स 24,000 रुपया एक रूम को पीवीसी वॉल कराने का खर्चा लग जा रहा है हमारा। और इसमें 10 से 15 साल कोई टेंशन नहीं है पेंट करवाने की। पेंट आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन आपको 5 से 6 साल बाद करवाना पड़ता है, नहीं तो खराब हो जाता है और डैम्पनेस सीलन उससे छुपती नहीं है। तो ये आपको कितना, 24,000 रुपया पर रूम पड़ रहा है। अभी हो जाता है कि अगर हम खुद से पैनल लाएं, ठीक है, और लेबर भी हायर करें, तो उसमें कितना खर्चा पड़ेगा मैं बताता हूं आपको। देखो, जो पैनल आता है हमारा 10 फुट बाय 10 इंच का पैनल आता है, जो उसकी लंबाई होती है 10 फुट और 10 इंच ऐसे होता है। तो इसका स्क्वायर फीट निकालो कि कितना स्क्वायर फीट ही होता है। तो 10 इंच को किसमें, फुट में कन्वर्ट करना है हमें, तो उसको 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 10 का 10 यहां आ गया, और इसको जब 10 को डिवाइड किया फुट में हो गया, तो वो हो गया 0.83 फुट, क्योंकि फुट इंटू फुट मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर फीट मिल जाएगा हमें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8.3 स्क्वायर फीट हमारा जो ये पैनल आता है, जो जर्नल यही यूज हो रहा है, हर कंपनी का यही आता है। कितना आ रहा है, 8.3 स्क्वायर फुट ये पैनल हमारा मार्केट में हमें मिल रहा है। अभी क्या है, तो हमारा उस कमरे में कितने पैनल लगेंगे, टोटल एरिया है हमारा 400 स्क्वायर फीट, मतलब 10 फुट बाय 10 फुट की एक दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार, 400 स्क्वायर फीट। और उसमें दीवारें कितनी, सॉरी, विंडो और खिड़कियां कितना आया था, 33 स्क्वायर फीट। 400 माइनस 33 कर दिया, 367 स्क्वायर फुट हमारा एरिया हो रहा है, जिसमें हमारी पीवीसी ओ लगने वाली है। और एक पीवीसी कितने नंबर ऑफ पैनल कितने लगेंगे, एक पैनल का स्क्वायर फीट आया 8.3, टोटल एरिया आया 367, तो उसको डिवाइड कर देंगे 8.3 से। टोटल एरिया डिवाइड बाय 1 पैनल करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ पैनल्स कितने लगेंगे। तो इससे आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो आपके पूरे घर में कितना पीवीसी पैनल लगने वाला है। तो वो हो गया 42.2 नग, मतलब 45 नग
45 नग हमारे पीवीसी पैनल हमें चाहिए उस कमरे में लगाने के लिए। 45 नग आ गया। अभी एक चीज देखना, जो मार्केट में पर पीस पैनल आता है, पर पीस कितने का पड़ता है वो दुकानदार को पड़ता है, मैं बता दूं आपको शौक हो जाओगे सुन के कि 150 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। 150 रुपया पर पीस, अच्छी क्वालिटी का, कोई बुरी क्वालिटी का नहीं। जहां आपको 10 रुपए स्क्वायर फीट, 15 रुपए स्क्वायर फीट, 16 रुपए पर स्क्वायर फीट, 17 रुपए पर स्क्वायर फीट, ये कोई अपने से बात नहीं कर रहा हूं, सामने आप लिस्ट भी देख रहे हो, इंडिया मार्ट पे मिल जाएगा। और अगर पता करोगे ऐसे आपको सप्लायर मिल जाएंगे, बस आपको बल्क क्वांटिटी में उठाना पड़ता है। 1000 स्क्वायर फीट के घर में लगाओगे इतना में दे देते हैं वो उस प्राइस में। तो मैंने पकड़ लिया, मैंने कम भी नहीं पकड़ा, मैंने डबल रेट पकड़ लिया कि हमें एक पीस पड़ता है 250 रुपए का, इससे आधे में पड़ता है, मैं अभी बोल रहा हूं। मैंने फिर भी पकड़ लिया, काफी लोगों को कमेंट हो गए कि सर कहां मिलता है इतना, तो 250 में तो मिल ही जाता है ना, जो भी कंपनी का, आप होलसेल भी नहीं लोगे। तो 45 अगर नग हमें चाहिए थे, 250 रुपया मैंने पकड़ लिया, तो 11,250 रुपए का हमारा मटेरियल आ जाएगा। कितना? 11,250 रुपए का। फिर लेबर रेट इस समय मार्केट में 13, 14, 15 रुपए आपको मिल जाएगी। टोटल एरिया हमारा था 367 इस कमरे का। 360 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लेबर देंगे 13 रुपए। 367 इंटू 13 रुपए किया तो 4,771 रुपए हमारा लेबर का खर्चा आ गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पकड़ लेते हैं, जो पट्टी एल पट्टी यूज की जाती है 100 रुपए में मिल जाती है। वो एक कमरे में कितनी, 4 या 5, 6 पकड़ लो, 7 पकड़ लो, वेस्टेज भी होती है, तो 700 रुपया उसका हो गया। फिर आपका जो ग्लू वगैरह एडेसिव यूज किया जाता है चिपकाने के लिए, वो पकड़ लो 300 रुपए का, इतना भी नहीं लगेगा। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हमने पकड़ ली और टोटल बना 17,021 रुपए, मतलब 17,000 रुपए लग रहा है हमारा। अगर हमने खुला डुल्ला पकड़ा मटेरियल प्लस लेबर, तो हमारा मटेरियल प्लस लेबर अगर हम खर्चा करवाते हैं, पीवीसी लगवाते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। आधे रेट में आपको वो पड़ेगा, लेकिन विद मटेरियल अगर आप देते हो तो आपको कितने में पड़ेगा वो? 23,000, मतलब लगा लो 24,000 हो गया था ना, 4,000, मतलब 7,000 रुपए का खर्चा बच रहा है। सीधा सीधा 7,000 नहीं बचेगा, आधा आधा खर्चा बचता है। अगर आपने अच्छे से रिसर्च की, अच्छे से मटेरियल मंगवाया, अच्छे से लेबर की, तो आधा आधा खर्चा बच जाता है पीवीसी पैनल वॉल पे करवाने का। दूसरा चीज है, बेस्ट कंपनीज कौन सी हैं पीवीसी अगर आपको लेनी है। 3 से 4 कंपनी के नाम मैं बताता हूं। रियान पीवीसी, मोस्टली आपने देखा होगा रियान पीवीसी, J&K में तो रियान चलती है। दूसरी हो गई SSE ग्लोबल, ये भी काफी अच्छी कंपनी है। सनबीम हो गई, V2 हो गई, गोयल हो गई। ये कंपनीज जो है 3-4 मोस्टली इनकी पीवीसी मिलती है, तो लगा दो, अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कितना खर्चा आएगा लगाने में वो आगे कैलकुलेशन करने ही वाले हैं, और सस्ती कैसे पड़ेगी अगर खुद से लगवाते हो, जहां पूरा रेट पे दे देते हो, वो मैं आगे बात करने वाला हूं। लेकिन जो धोखाधड़ी होती है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, वो क्या होती है, पहले जब पीवीसी लेने जाओ, देख लो उसकी थिकनेस, देख लो कौन सी पीवीसी है, वही घर पे आनी चाहिए। ब्रांड चूज कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो स्क्रू लगता है, जो इसमें खीला लगाया जाता है इसको फिक्स करने के लिए, उस पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि जहां सीलन वाले एरिया में हम उसको लगा रहे हैं, अगर अच्छी क्वालिटी का वो स्क्रू नहीं हुआ, ब्लैक स्क्रू, तो वो बाद में सड़ जाएगा और आपकी पीवीसी निकलने लग पड़ती है। ये बहुत जगह देखा गया। तो स्क्रू पे ध्यान देना। एक सस्ती कंपनी के भी आते हैं, बाकी आप रेहान के लो, जहां जीपी रॉक के मिल जाते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। जहां ISO मार्क जिस पे भी होगा, वो वाले आपको हमेशा स्क्रू यूज करने को बोल रहे हैं। ये बात हो गई कि कहां आपको चीजें बचानी है। अभी करते हैं इसकी कैलकुलेशन कि आपको खर्चा कितना आएगा। एक देखो, इसको लगाने का तरीका होता है कि आप सीधा पर स्क्वायर फीट का रेट करो, मटेरियल भी वो लाएगा, लेबर भी वो लाएगा, वो थोड़ा महंगा पड़ता है, उसकी कैलकुलेशन भी करते हैं। एक होता है कि आप पीवीसी पैनल खुद लाओ, लेबर खुद से लाओ, वो करवाओगे, वो आधे रेट में पड़ता है। अभी हम बात करते हैं कि जहां डैम्पनेस रहती है, सीलन लगती रहती है, वहां लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। देखो, अगर यहां आपकी सीलन है, डैम्पनेस है, वहां लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी एरिया में आपको ये लगानी है यहां पे वेंटिलेशन हो, मतलब आपकी खिड़कियां हो हर जगह, मतलब दरवाजे 1-2 खिड़की रूम में होनी चाहिए। वहां पे अगर आप पीवीसी लगवाते हो तो उसमें कोई इशू नहीं है। बनती, आई नो क्लोराइड वगैरह पड़ा होता है, केमिकल से ये बनती है। और जब अगर किसी बंद कमरे में आप इसको लगवाते हो, मतलब आपका कमरा बंद है, वेंटिलेशन नहीं है, वहां पे मैं कभी आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आपको कभी भी पीवीसी ऐसी जगह पे यूज नहीं करना है यहाँ वेंटिलेशन नहीं है, मतलब खिड़कियां वगैरह नहीं है, हवा आने जाने का रास्ता नहीं है, वहां पीवीसी कभी नहीं लगाना। आपकी हेल्थ को खराब करेगी और काफी ज्यादा स्मेल आपके कमरे में हो सकती है, क्योंकि ये जैसे ये हीट होती है, अगर हम इसको किचन में लगा देंगे
जहाँ हम बंद कमरे में लगा देंगे तो कभी ना कभी वो हीट प्रोड्यूस होगी वहाँ पे। तो जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगी, केमिकल थोड़े मतलब रिलीज करते हैं तो उससे गैसेस बनती हैं, वो आपकी बॉडी को भी खराब कर सकती हैं, कैंसर, इवन कैंसर तक कहा जाता है कि जगह हो सकता है। तो वो आपको कभी नहीं लगाना है। आप ओपन एरिया में इसको लगाइए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं हम घर पर यूज़ तो करते हैं, जो प्लास्टिक की चीज़ें काफ़ी होती हैं घर पर यूज़ करने, तो ये भी एक पीवीसी से बनी हुई है, पॉलीविनाइल है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब भी आप इसको वॉल पे लगाने जाओ, मतलब वॉल पे जहाँ डैम्पनेस है या ऐसे भी, तो आप एटीटी करवा दीजिए, मतलब एंटी टर्माइट करवा लीजिए। एक स्प्रे सी आती है जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको मारने के लिए, आपको वो दीवारों पे थोड़ी थोड़ी एटीटी मरवा देनी है। उसके बाद पीवीसी पैनलिंग करवाओ। उसके बाद पीवीसी पैनलिंग कराओगे तो पीछे जो, अब मैंने काफ़ी देखा है कि कीड़े वीड़े कॉकरोचेस वगैरह पीछे आपके एरिया में आ सकते हैं, वो भी खराब है, क्योंकि उनसे काफ़ी ज़्यादा बीमारियां वगैरह फैल सकती हैं, क्योंकि वहाँ उनका घर सा बन जाएगा, क्योंकि पीछे तो कुछ जाएगा नहीं ना आप देख पाओगे। तो पहले ही एटीटी करवाया रहेगा तो आप कर सकते हो। दूसरी दिक्कत आती है, कुछ बोलते हैं कि अगर आप सीलिंग में करवाने जा रहे हो तो गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो सकती है वो, तो अगर छत पे करवानी है तो आप जो थर्माकोल आता है, एक लेयर थर्माकोल की करवा दीजिए, उसके बाद पीवीसी करवाइए, तो वो भी एक अच्छा प्रोसीजर रहता है, कुछ दिक्कत उसमें आपको नहीं आएगी। अगली चीज इसमें धोखाधड़ी होती है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। जैसे आपने पूरे 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उससे कहा कि हमारा 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से करना है, लेकिन वो जब बिलिंग करेगा वो क्या करता है, जो पैनल आपने लिया, इसका पैनल का साइज रहता है 10 इंच बाय 10 फीट का, ठीक है, कुछ 8.3 स्क्वायर फीट ये होता है, कितना 8.3 स्क्वायर फीट होता है। तो जब वो फिक्सिंग कर देगा, जो बिल बनाएगा वो बनाता है पैनल के हिसाब से, मोस्टली बनता भी ऐसे ही है, काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर सब ऐसे ही कर रहे हैं, वेंडर वो बनाते हैं पैनल के हिसाब से, मतलब कितने पैनल आपके घर में लगे, कोई वो लिख देंगे 200 पैनल आपके घर पे लगे हुए हैं, ठीक है, 200 पैनल लगे, वो उनमें से 200 के ही पैसे बनाएगा ना, उसमें से वो वेस्टेज निकालेगा, जो वेस्टेज निकली है ना, जहां कटिंग निकली है वो, तो वेस्टेज इसमें आपकी काउंट नहीं करता। तो उसमें वहां कॉन्ट्रैक्टर को फायदा हो जाता है, जितनी उसने पैनल्स भेजे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है, आपका एरिया कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। क्योंकि काफ़ी इसमें कॉन्ट्रैक्टर धोखाधड़ी कैसे करते हैं, जो आपका मटेरियल 200 शीट्स वो घर पे भेज दें, तो जो लगाने वाली लेबर रही उसको कहते हैं कि वेस्टेज मतलब से तू कर देना, मतलब जो शीट्स होंगी वो अगर कटिंग, थोड़ी भी कटिंग शीट्स हो गई तो वो वापस नहीं होती, तो इसी में वो धोखाधड़ी हो सकती है आपके साथ। तो उससे पहले क्लियर कर लेना है कि पैनल के हिसाब से आपका बिल बनेगा कि एरिया के हिसाब से, जो घर पे जितनी लगी है उस हिसाब से आपका बिल बनेगा। और एक और मैं चॉइस आपको दूंगा कि कभी भी अपने घर पे पीवीसी पैनलिंग करवाने जा रहे हो तो कभी भी ज़्यादा डार्क कलर मत लेना। मतलब कुछ लोगों को होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में देखने में डार्क कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एक अच्छी लुक देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो इरिटेटिंग से हो जाएंगे आपके आंखों में। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़े लाइट कलर रखना, वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और लाइफ टाइम उनको, लाइफ टाइम इन द सेंस जितनी भी इसकी लाइफ है 10, 15, 20 साल, तो वहाँ तक वो देखने में अच्छे लगेंगे। आपको अगर डार्क कलर करना है तो एक वॉल कोई भी आप डार्क कलर कर सकते हो, एक पैटर्न पकड़ लीजिए, बाकी आप लाइट रखिए, काफी अच्छा वो देखने को मिलेगा आपको। और बाकी यही कहूंगा कि आप जहां डैम्पनेस है तो एक अच्छा इलाज है, डैम्पनेस का इलाज नहीं है, बस उसको हिडन छुपाने का तरीका है। क्योंकि इलाज उसका फुल्ली 100% किसी को अगर मैं बोलूं डैम्पनेस का कोई इलाज नहीं है, तो आप इसको हाइड कर सकते हो, कुछ 10-15 साल तक आपकी ये इसकी अच्छी लाइफ रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और खर्चा अगर मैं कहूँ तो खुद मटीरियल लेके लेबर लगवा के अगर आप काम करवाते हो तो वो काफ़ी खर्चा कम पड़ता है, मतलब लगा लो 30 से 35% खर्चा आपका कम पड़ेगा अगर आप खुद मटेरियल लेते हो और लेबर से लगवाते हो। अगर कॉन्ट्रैक्टर से करवाते हो, टाइम नहीं है, तो आप वैसे भी करवा सकते हो। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा क्या मैं बताने वाला हूं। और वीडियो इस पे चाहिए पीवीसी पे और हम ले आएंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। थैंक यू गाइस।